तीसरा किस्म है सेंटेंस का, देयर इज इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हम किन सेंटेंसेस को कहते हैं, ठीक है। इंपेरेटिव लफ्ज जो है, पहले हम इसको देखते हैं। इंपेरेटिव लफ्ज डिराइव हुआ है इंपरेट से। इंपरेट ऑरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ड इंपरेर से। इंपरेर का मतलब है टू शो मूड। मूड दिखाना। देखो, एक तो जनरली हम बात करते हैं मैं खाना खाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं पानी नहीं पीता हूं, मैं दूध नहीं पीता हूं। ये सिंपल एक इंफॉर्मेशन देते हम। लेकिन जब मैं कहूंगा प्लीज या मेहरबानी करके मुझे पानी का एक गिलास दो, ये ऐसी बात है जिसमें हमें बात का मूड पता चलता है कि बात किस मैनर से की जाती है। इसमें हमें इल्तिजा दिखाई देता है, मेहरबानी करके मुझे हेल्प करो, मदद करो, मेहरबानी करके मुझे ये दो, मेहरबानी करके मुझे वो दो, ठीक है। ऐसे ही किसी को हम बोलते हैं ए जरा दरवाजा बंद करो, इसमें भी मूड दिखाई देता है। ये एक हुक्म लगता है दूर से कि कोई ऑर्डर कर रहा है किसी को। या जो अभी मैंने पानी का गिलास देने के लिए बोला, ये हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, जाओ मेरे लिए पानी का गिलास लाओ। एक हो गया मेहरबानी करके मुझे पानी का गिलास दो, दूसरा हो गया जाओ मेरे लिए पानी का गिलास लाओ। इसमें और उसमें फर्क है। दूर से हमें पता चलता है कि पहले में इल्तिजा है, आजिजी है, लेकिन दूसरा जो है उसमें हुक्म है, उसमें आजिजी नहीं है, हठधर्मी है, ठीक है। तो जिन सेंटेंसेस में हमें बात का मूड पता चले कि बात किस मैनर से की जाती है, उन सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब मूड किस तरीके का होगा वो हम अलग अलग देखेंगे। नंबर 1, या तो ऑर्डर या कमांड होगा। माना एक ही है दोनों का, हुक्म, ऑर्डर भी हुक्म, कमांड भी हुक्म, लेकिन इनमें थोड़ी डिफरेंस है, वो मैं अभी समझाऊंगा आपको। दूसरा मूड हो सकता है रिक्वेस्ट। बात में आजिज़ी पाई जाएगी, बात में इल्तिजा होगा। नंबर 3, इसमें होगी नसीहत, एडवाइस। अब देखो, इससे पहले कि हम आगे चले, यहां पे मैं एक नुक्ता बयान करना चाहता हूं। एडवाइस और एडवाइस ये दो लफ्ज है। एडवाइस ADVICE और दूसरा है ADVISE। हाँ, कोई आप में से डिफरेंस बताएगा? ADVISE पढ़ा है आपने, ADVISE और ADVISE, एडवाइस एंड एडवाइस, क्या फर्क है? काविंदा, सर क्या फर्क है? पढ़ा है आपने? सयान, यस सर। क्या फर्क है? सर मैं यहाँ तक पूछा ही नहीं हूँ सर, मैंने बस इंटरोगेटिव सेंटेंस तक आपके पास पढ़ा था। अच्छा, चलो मैं बताता हूं। एडवाइस जो है ADVIC, एडवाइस, ये है नाउन ग्रामेटिकली, क्या है? नाउन। जिसका मतलब है नसीहत। क्या है? नसीहत। नसीहत। और एडवाइस जो है VISE, जिसको लास्ट में है VISE, ये है ग्रामेटिकली वर्ब। क्या है? वो जिसका मतलब है नसीहत करना। तो एडवाइस मीन्स नसीहत करना। तो पहला एडवाइस जो है VICE, इसका मतलब है नसीहत, ग्रामेटिकली नाउन है। और जो दूसरा है एडवाइस VISE, उसका मतलब है नसीहत करना, ग्रामेटिकली वर्ब है, ठीक है। यस सर। हाँ, ये इसमें फर्क है। अब देखो, 3 चीजें हमने बताई। ऑर्डर मीन्स हुक्म, कमांड मीन्स हुक्म, रिक्वेस्ट मीन्स इल्तिजा। जरा म्यूट रखो, वहां से शोर आ रहा है। एडवाइस मीन्स नसीहत। अब जो चौथा है इसमें सजेशन। सजेशन का मतलब होता है राय।
ओपिनियन देना, मशवर दिन कस, राय दिन कस, ठीक है। सजेशन का मतलब राय, ओपिनियन। नंबर 5 इसमें आता है प्रोहिबिशन, PROHIBITION, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब है किसी चीज से किसी को रोकना, मना करना। वो हम अभी एक्सप्लेन पढ़ेंगे, ये मैं अभी लफ्जी मायने बता रहा हूं। और एक आता है इसमें इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब रास्ता दिखाना, इंस्ट्रक्ट करना, वे दिखाना। तो इंस्ट्रक्ट समवन, टू शो और टू डायरेक्ट समवन फॉर समथिंग, किसी को किसी चीज के लिए डायरेक्शन देना, इंस्ट्रक्ट करना। अब देखो, ऑर्डर और कमांड लफ्जी माने हैं हुक्म, यानी कि वो सेंटेंसेस जिनमें आप हुक्म पाओगे, जिनमें आप कमांड पाओगे। अब फर्क क्या है ऑर्डर और कमांड में? लफ्जी माने दोनों का हुक्म है, लेकिन फर्क है, ऑर्डर एक नॉर्मल इंसान किसी भी इंसान को दे सकता है, चाहे वो अगला वाला बंदा उसका हुक्म माने या ना माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कमांड होगी, कमांड एक हाई ऑफिशियल बेस्ड पर्सन अपने लो लेवल बेस्ड ऑफिसर को जो हुक्म देता है उसको कमांड कहते हैं। वो उसको किसी भी हाल में मानना होता है, लेकिन वो ऑफिशियल पर्पस हुक्म होना चाहिए, पर्सनल पर्पस नहीं होना चाहिए। जब एक हाई ऑफिशियल बेस्ड पर्सन कोई ऑफिशियली हुक्म अपने जूनियर को दे, उसको कहते हैं कमांड। क्या कहते हैं? कमांड। शाबाश। और जो नॉर्मली कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को हुक्म करता है, उसमें कोई ऑफिशियल पर्पस नहीं होगा, चाहे वो फिर आगे वाला बंदा उसको माने या न माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़े, तो उसको हम कहते हैं सिंपली ऑर्डर। ठीक है? यस सर। हाँ, तो जिस सेंटेंस में भी आप ऑर्डर या कमांड पाओगे, वो कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? इम्पेरेटिव। ठीक है। अब दूसरी बात, जैसे मैं किसी को कहता हूँ, हाँ सर एग्जांपल दीजिए ऑर्डर और कमांड में। मैं दूंगा। इनकी जैसे शट द डोर, ठीक है, शट द डोर, फेच मी अ गिलास ऑफ वाटर, ओपन द डोर, सिट डाउन, स्टैंड अप, ये सारे क्या है? ऑर्डर्स। अब इसमें कमांड भी ला सकते हैं हम, जैसे कोई मेजर, आर्मी मेजर अपने सोल्जर को हुक्म देता है किसी क्रिमिनल को शूट करने के लिए, वो उसको क्या बोलेगा? शूट हिम। ठीक है, तो ये जो शूट हिम है, ये क्या है? कमांड है। ठीक है। यस हाँ। अब रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मतलब इल्तिजा। अब जब हम किसी को कुछ तलब करें किसी से, लेकिन उसमें आजिजी करे, देखो, एक मैं बोलूंगा किसी को दरवाजा बंद करो, वहीं पे दूसरा होगा, उसको मैं बोलूंगा मेहरबानी करके दरवाजा बंद करो। पहले में और दूसरे में कोई फर्क लगता है आपको? यस सर। हाँ, पहले में हट दर्मी है, हुक्म है कि दरवाजा बंद कर, लेकिन दूसरे में जो है आजिजी है, मेहरबानी करके दरवाजा बंद कर। समझाया? यस सर। हाँ, तो जिस सेंटेंस में आजिजी पाई जाए, मेहरबानी का लफ्ज इस्तेमाल हो, रिक्वेस्ट कर रहे होंगे हम किसी चीज के लिए, तो उस सेंटेंस को भी हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है? जैसे प्लीज फेच मी अ गिलास ऑफ वाटर, प्लीज शट द डोर, प्लीज सिट डाउन, प्लीज स्टैंड अप। ठीक है? प्लीज हेल्प मी आउट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। समझा? यस सर। अब तीसरा है हमारे पास एडवाइस, नसीहत। अब जब आपको कोई नसीहत करता है, यानी किसी सेंटेंस में आप नसीहत पाओगे, किसी जुमले में आप नसीहत पाओगे। नसीहत क्या होती है? नसीहत कोई बंदा जब आपको करता है, उसको खुद को उसमें कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन अगर अगले वाला बंदा मानता है वो नसीहत, उसको फायदा होता है। जैसे मैं किसी को कहता हूं कि आपको अपने पेरेंट्स की पैरवी करनी चाहिए, ये नसीहत है। हाँ, आपको दवा टाइम पे खानी चाहिए, दवाई टाइम पे खानी चाहिए, इट इज एन एडवाइस। हाँ, ऐसे ही आप किसी को कहते हैं कि आपको बड़ों को इज्जत करनी चाहिए, इट इज एन एडवाइस। हाँ, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर टीचर्स, दीज ऑल आर एडवाइसेस। ठीक है? यस सर। हाँ, अब चौथी बात जो है इसमें सजेशन, राय। आप किसी को मशवरा दे रहे हो, जैसे आपने 10th या 12th पास किया,
تو आपको अब 10th के बाद 11th में सब्जेक्ट्स लेने हैं, तो आप किसी सीनियर के पास जाते हो जिसने 11th 12th पढ़ा होता है, या किसी टीचर के पास जाते हो, सर मैंने इतने इतने मार्क्स लाए हैं, इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स, इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स, नाउ सजेस्ट मी द स्ट्रीम, विच स्ट्रीम आई शुड गो थ्रू फॉर 11th एंड 12th क्लास, यानी 11th और 12th के लिए मुझे कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, मुझे मशवरा दो। ठीक है, तो मशवरे में भी क्या होता है, जो आपको बंदा मशवरा देगा उसको कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन जो मशवरा लेगा उसके ऊपर है कि वो उसकी राय कबूल करता है या नहीं करता। अगर उसको लगता है कि इसकी राय जो है मेरे लिए सही है तो वो एक्सेप्ट करता है, अगर नहीं लगता है तो उसके लिए ऑप्शन है, वो उसकी राय को छोड़ सकता है, कुछ और कर सकता है। ठीक है, तो सजेशन में कोई भी ये नहीं है कि आप किसी से राय लो फिर वो आपको करना ही करना है, नहीं। आप किसी से राय लेते हैं या आप किसी को राय देते हैं तो वो फिर चाहे मानी जाए या नहीं मानी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपली सजेशन एक राय होती है, किसी को मशवरा दिया जाता है। तो जिस सेंटेंस में आप मशवरा पाओगे, सजेशन पाओगे, जस्ट लाइक यू शुड अप्लाई फॉर पुलिस पोस्ट, आपको पुलिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए, ये राय है। फिर अगर आपको पुलिस में इंटरेस्टेड हो पुलिस में तो आप भर सकते हो फॉर्म, अगर आप पुलिस फोर्स में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप नहीं भर सकते हो। बस ये सिंपली आपको सजेशन दी जाती है, मशवरा दिया जाता है। समझ आया? यस सर। ऐसे आपको कोई कहता है आपको 10th के बाद जो है मेडिकल लेना चाहिए, फिर आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है मैं इस काबिल हूं कि मैं मेडिकल ले सकता हूं, मैं फाइनेंशियली काबिल हूं, मैं माइंड के हिसाब से इंटेलेक्चुअली काबिल हूं, तो आप ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं फाइनेंशियली मेडिकल नहीं ले सकता हूं तो आपको कोई जबरदस्ती नहीं है, ये आपको सिर्फ एक मशवरा है। समझ आया? यस सर। ओके, अब प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन का मतलब है मना। देखो आपने सड़क पे अक्सर देखा होगा, अक्सर नो पार्किंग लिख के, नो स्मोकिंग एरिया या नो स्मोकिंग जोन लिखा होता है ना? यस सर। हाँ, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है डोंट स्मोक हियर, डोंट पार्क हियर, वो होती है प्रोहिबिशंस। आपको किसी चीज से मना किया जाता है। आप कहीं पे बैठने की कोशिश करते हो, यहां से दूसरा बंदा आता है, डोंट सिट हियर, यहाँ मत बैठो, हाँ ठीक है, यहाँ बैठना अलाउड नहीं है। तो ये जो है ये प्रोहिबिशन है। डोंट स्मोक सिगरेट्स हियर, यहाँ पे सिगरेट्स मत पियो, इट इज ए प्रोहिबिशन। आपको किसी चीज से रोका जाता है, मना किया जाता है। तो जिन सेंटेंसेस में आप प्रोहिबिशन पाओगे, मना किया जाएगा आपको किसी चीज से करने से, तो उसको आप कहोगे प्रोहिबिशन, और उस सेंटेंस को आप कहोगे इंपेरेटिव सेंटेंस। समझ आया? अब है छठवीं बात हमारे पास, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है डायरेक्शन देना। जैसे आप कंप्यूटर चला रहे हो, आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ गई, आप उतना नहीं जानते हो कंप्यूटर के बारे में, अब क्या है, मुझे नॉलेज है कंप्यूटर के बारे में, आप मुझे कॉल करते हो, सर मुझे कंप्यूटर में अपने स्क्रीन का बैकग्राउंड चेंज करना था, क्या करना है? तो मैं आपको यहाँ से बोलता हूँ, पहले स्क्रीन पे राइट क्लिक करो, वहां पे एक ऑप्शन होगा नीचे पर्सनलाइज, उस पे क्लिक करो, फिर वहां पे बैकग्राउंड पे क्लिक करो, वहां पे ब्राउज पे क्लिक करो, वहां पे जो इमेज रखनी है उस पे क्लिक करो और ओके करो। तो ये जो है, ये मैं आपको स्टेप जो बता रहा हूँ, दिस इज इंस्ट्रक्शन, मीन्स आपको मैं रास्ता दिखा रहा हूँ कैसे क्या करना है। ठीक है, जब आपको कोई ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जिनमें किसी को कोई डायरेक्शन दी जाएगी, तो उन सेंटेंसेस में क्या है, इंस्ट्रक्शन, और उन सेंटेंसेस को कहा जाएगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। समझ आया? यस सर। ऐसे देखो, आप किसी से रास्ता पूछ रहे हो, वो भी एक डायरेक्शन ही है, इंस्ट्रक्शन है। वो आपको आगे से बताता है, आप यहाँ से इस गाड़ी में चढ़ो, फिर इधर उतरो, वहां से ये गाड़ी लो, वहां पे इधर से उतरो, फिर आप लेफ्ट निकलना, फिर राइट निकलना, वहां पे आगे बोर्ड होगा, वहां से आप अंदर जाना, तो आपकी मंजिल है। ये जो आपको स्टेप्स बता रहा है, पहले कहाँ जाना है, फिर कहाँ जाना है, फिर कहाँ उतरना है, फिर कहाँ से निकलना है, दीज ऑल आर इंस्ट्रक्शंस, और इन सेंटेंसेस को हम कहेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। समझ आया? यस सर। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ऑर्डर पाया जाए या कमांड पाई जाए, जिनमें इल्तिजा पाया जाए जिसका इंग्लिश नेम रिक्वेस्ट है, या जिनमें एडवाइस पाई जाए, नसीहत, या जिनमें सजेशन पाई जाए, राय, ओपिनियन, या जिनमें प्रोहिबिशन, किसी चीज से मना किया जाए, रोका जाए करने से, या इंस्ट्रक्शन दी जाए कुछ करने के लिए। ठीक है, किसी चीज का रास्ता दिखा जाए, किसी चीज के लिए डायरेक्शन दी जाए, उस सब को हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस।
समझ आया? Yes, sir. अच्छे से Yes, sir. रिपीट तो नहीं करना है कुछ? No,